चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बोध गया में फल्गु नदी के किनारे है। फल्गु नदी के किनारे है। भगवान बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। आर्य समाज की स्थापना। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि होती है, जिसे गुरु अंगद ने विकसित किया। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा है, जहां इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम किनारा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है और डूबता है कच्छ के रण में, जो कि गुजरात में पड़ता है। कच्छ का रण। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच जो है सूर्य जो निकलता है और डूबता है, दोनों के बीच में 2 घंटे का समयांतराल होता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 2 घंटे पहले हो जाती है, जबकि गुजरात में 2 घंटे बाद होती है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। मधुमेह रोग में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, जिसे चीनी रोग भी कहा जाता है। बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? बिहू असम की प्रसिद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवला में या खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे, सर विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चाइना में कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। पुत्र का नाम राहुल। और यह ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोध गया जो है फल्गु या निरंजना नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति। रातांधी के किस विटामिन की कमी से रातांधी होता है? तो विटामिन ए की कमी, जिसको रेटिनॉल भी कहा जाता है, विटामिन ए की कमी से रातांधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। यही अगर ओणम पूछा जाए, ओणम किस राज्य का है? तो ओणम केरल का त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार है। गणेश चतुर्थी ये महाराष्ट्र का है, प्रमुख त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का लोक नृत्य है गिद्धा और भांगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉगी बेयर्ड या JL बेयर्ड बोल सकते हैं, JL बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार किया था। टेलीफोन का पूछा जाए, टेलीफोन का ग्राहम बेल ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना भारत की पहली महिला शासिका थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये गुलाम वंश से संबंधित थे। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गल्फरों से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। 1937, 1938 और 1939 दोनों कांग्रेस सम्मेलन में ये अध्यक्षता किए थे। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब कहा जाता है। पंजाब केसरी। बिहार केसरी जो है श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी। अगर आंध्र केसरी पूछे तो आंध्र केसरी टी प्रकाशन को कहा जाता है, टी प्रकाशन को आंध्र केसरी कहा जाता है। सौंदर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने सौंदर्स की हत्या किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में
अपना पहला बलिदान दिया था? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए, मुख्यमंत्री, भारत की पहली मुख्यमंत्री, तो सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला। अगर प्रथम बार पूछा जाए महिला, तो बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल सर्वप्रथम एवरेस्ट पर चढ़ी थी। 2 बार चढ़ने वाली पूछा जाए तो संतोष यादव। अगर पुरुष में पूछा जाए तो प्रथम बार 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में सर एडमंड हिलेरी, हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, तेंजिंग नोर्गे सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। अगर विवेकानंद का पूछा जाए, विवेकानंद जी का, तो उनका था नरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त मूल नाम था, मूल नाम नरेंद्र दत्त था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने, जिसने आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में किए थे। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आए थे, 1498 ईस्वी में। ये पुर्तगाली थे, पुर्तगाली सर्वप्रथम कालीकट बंदरगाह के पास पहुंचे थे और इनका जामोरिन ने, वहाँ का राजा थे, कालीकट का राजा जो जामोरिन, भव्य स्वागत किए थे वास्को डिगामा जी का। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाले थे? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है, गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता था। और 10वें गुरु अगर पूछा जाए, 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। अगला है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को कहा जाता है या जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है या आयरन मैन कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, जिनके जन्मदिन पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है। अगर राजघाट पूछा जाए तो ये महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है, राजघाट। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिनके के द्वारा बारडोली सत्याग्रह किया गया। नेताजी के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, जिनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया, या इसी का नाम विष्णुगुप्त भी है, चंद्रगुप्त से संबंधित है, इनके मंत्री थे चाणक्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी पूछा जाए तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान सूर्योदय के नाम से जाना जाता है, सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे बड़ा पूछा जाए तो राजस्थान। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? केरल। पोंगल पूछा जाए, पोंगल है तमिलनाडु का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगला है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। और बुध और शुक्र को एक भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र को एक भी उपग्रह नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है।
अगर डॉल्फिन दिवस पूछा जाए तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है, जिसमें 24 तिल्ली या स्पॉक होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। भारत और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे हैं। अमर सोनार बांग्ला इनका राष्ट्रगान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगीत लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संबत है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रगान के गाने की अवधि है 52 सेकेंड। अगर तेज गति से गाया जाए तो 20 सेकेंड लगता है। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बेकरल ने किया था। पेस मेकर का संबंध किस अंग से है? तो हृदय से पेस मेकर का संबंध है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में होता है। मानव शरीर के मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। अगर अपरूप पूछा जाए तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव सर्वप्रथम किया था? तो तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम मानव किया था। परमाणु संख्या होता है तांबा का 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ चली थी? तो बम्बई से थाने, वर्तमान मुंबई कहलाता है। सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में रेल ने 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था मुंबई से थाने के बीच। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की? तो कोलकाता में सर्वप्रथम मेट्रो रेल आरंभ हुआ था। भारत में रेल सर्वप्रथम किस ईस्वी में आरंभ हुआ था? 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच चला था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष में गए थे। अगर दूसरा पूछा जाए तो दूसरा है शुभांशु शुक्ला। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। अगर राज्यपाल पूछा जाए सर्वप्रथम महिला कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भागवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र दिवस अगर पूछा जाए तो 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, जिसका संबंध नॉर्वे देश से है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश है? 113वां। और अंतिम जो है 113वां देश है दक्षिण सूडान, जिसकी राजधानी है जुबा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5 है, जिसका नाम इस प्रकार है, अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और इंग्लैंड। 86वां है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ स्थित है? यह द हेग, जो कि हॉलैंड या नीदरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 113वां सदस्य कौन देश बना है? दक्षिण सूडान, जिसकी राजधानी है जुबा। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का बहना बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया है? अनुच्छेद 343 के द्वारा संविधान ने अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा जो है ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। लेकिन अभी है नीरज चोपड़ा भी एकल श्रेणी में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2020 में ओलंपिक का स्थान कहाँ था? जापान का स्थान है टोक्यो। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा में मुर्रा भैंस की नस्ल फेमस है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो गुड़गांव में, जो कि हरियाणा में है। शीतला माता का मंदिर है। विशाल हरियाणा पार्टी
विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का। अगर धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। अगर अचानक गिरती है तो तूफान की संभावना होती है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? तो असम में है काजीरंगा। और मानस पूछा जाए तो मानस भी कहाँ है? असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन बसा हुआ है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। संकेत होता है Ag। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा? तो लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा नारा दिया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सा है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था, जिसके संपादक थे युगल किशोर शुक्ल। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखा गया है। ये हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन है। जिसे आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई है? एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो 1980 ईस्वी में मॉस्को में जीता है स्वर्ण पदक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।